पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर और खासकर कार सेक्टर अब काफी ज्यादा कम्पिटिटिव हो गया है, जिसमें सर्वाइव करने के लिए कार मेकर्स लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। कार्स में नए नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं। मार्केट में अप टू डेट रहने के लिए नए नए फीचर्स के साथ नए नए मॉडल्स लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि इनकी सेल्स लगातार बढ़ती रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स जैसे कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, टच स्क्रीन, पार्किंग कैमरास, पार्किंग सेंसर से लेकर ऑटोमेटेड सनरूफ, फोल्डिंग मिरर से लेकर कनेक्टेड कार सिस्टम और कई सारे फीचर्स आ गए हैं, जिनका कार्स में यूज हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। कार्स में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की वजह से इनमें सेमीकंडक्टर का यूज भी पहले से अब काफी ज्यादा गुना बढ़ गया है, जिसके चलते मार्केट में सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई हो गई है, जबकि इनकी सप्लाई बेहद कम है। क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल न सिर्फ कार बल्कि स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप्स और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। ऊपर से कोविड-19 की जो मार पड़ी वो अलग से। भारत में दिक्कत तब सामने आई जब रिसेंटली भारत के टॉप लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि मारुति सुजुकी, महिंद्रा, ह्युंडई और टाटा जैसी कंपनियों ने हाल ही में ऐलान कर दिया कि वो सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी के कारण अपनी कार्स के कुछ मॉडल्स में भारी प्रोडक्शन कट करने जा रहे हैं। ये सारे कार मैन्युफैक्चरर्स बस भारतीय कस्टमर ही नहीं बल्कि यहाँ पर कार्स मैन्युफैक्चर करके फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले ये जो प्रोडक्शन कट देखने को मिला है, इसकी वजह से कार मेकर्स के साथ साथ भारतीय सरकार के रेवेन्यू पर भी भारी असर पड़ रहा था, जिसके बाद भारतीय सरकार अचानक से एक्शन में आई और देश में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को भी जोड़ दिया। लेकिन अब रातों रातों भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की मार्केट खड़ी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर आज भी शुरुआत करें तो फिर फाइनल प्रोडक्ट आते आते भी 2-2.5 साल लग जाएंगे। भारत में वैसे तो अब कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होने लगे हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में बिल्कुल जीरो के बराबर है। ऐसे में भारतीय सरकार ने डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक रास्ता चुना था और दुनिया के टॉप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर देश जैसे कि जापान, ताइवान, अमेरिका और जर्मनी, इन सभी को कॉन्टैक्ट करके इनसे आग्रह किया कि ये सभी देश भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई प्रायोरिटाइज करें। मगर क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी भारत के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में ही देखने को मिल रही है, इसलिए ये सभी देश भी अपनी मजबूरी के कारण भारत की मदद के लिए सामने नहीं आ पाए। लेकिन इन सब में एक देश ताइवान अब सामने आ गया है, जिसने भारतीय सरकार को बहुत ही बड़ी राहत दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर न्यूज 18 के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ताइवान की सेमीकंडक्टर जायंट कंपनी भारत में $7.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ एक प्लांट स्थापित करके बहुत ही जल्द भारत के अंदर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसके बारे में न्यू दिल्ली और ताइपेई के बीच नेगोशिएशंस लास्ट स्टेज पर चल रही हैं। वैसे $7.5 बिलियन काफी बड़ी रकम होती है, इसलिए रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही है कि ताइवान की ये कंपनी भारतीय सरकार से थोड़े बहुत इंसेंटिव्स की मांग कर रही है। ताइवान की सेमीकंडक्टर जायंट कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, क्वालकॉम, एप्पल, एनवीडिया जैसी कंपनीज को कई सालों से सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करती आ रही है और ये कंपनी दुनिया भर की चिप मार्केट का अकेले 56 यानी 56% मार्केट शेयर खुद ही संभाल रही है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कंपनी अगर भारत में आ जाती है और यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रोडक्शन शुरू करती है, तो फिर भारत की डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी भारत अगले साल से सेमीकंडक्टर चिप्स एक्सपोर्ट कर सकेगा। यानी एक तीर से दो निशाने। बड़ी हद तक पॉसिबल है कि अगर ये ताइवान की कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करती है, तो फिर इस कंपनी को भी भारतीय सरकार PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में शामिल कर लेगी। खैर, वैसे कुछ लोग तो इसका भी विरोध करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या थोड़े बहुत इंसेंटिव्स देकर भारतीय सरकार आज की डेट में बिल्कुल ठीक कर रही है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।